अपने मेगा शो के 5वें और आखिरी हिस्से में ये हिस्सा भी सवालों से काफी ज्यादा उलझा हुआ है। जिस दिन सैफ पर हमला हुआ था उस दिन सैफ को ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जबकि घर में सैफ की कई लग्जरी कारें मौजूद हैं। कहां जो ड्राइवर था वो कहा गया कि वो है नहीं। एक रिपोर्ट ये भी आई कि सैफ को इब्राहिम अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन ऑटो ड्राइवर के मुताबिक कोई ज्यादा उम्र का इंसान था, साथ में तैमूर भी था। मेडिकल रिपोर्ट में अफसर जैदी तीमारदार के तौर पर अस्पताल पहुंचे थे। उस वक्त करीना कपूर कहां थी, वो आखिर अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और एक एक कर वो सवाल हम आपको यहां ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाते हैं कि किस तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि सैफ को लेकर आखिर कौन अस्पताल पहुंचा था। शुरुआती जो रिपोर्ट है वो क्या है, घर वालों का क्या दावा है कि कोई भी ड्राइवर घर पर उस वक्त मौजूद नहीं था। मीडिया रिपोर्ट में क्या दावा है कि इब्राहिम को ड्राइविंग नहीं आती, जबकि हम कई बार इब्राहिम को देख चुके हैं ड्राइव करते हुए। वहीं और क्या दावे सामने आ रहे हैं निकलकर। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें तो यहां जो दावा किया जा रहा है शुरुआती रिपोर्ट में कि इब्राहिम लेकर गए थे अस्पताल, मतलब एक तरफ ये कि उनको ड्राइविंग नहीं आती है और दूसरी तरफ ये कि इब्राहिम खुद ड्राइव कर लेकर गए थे। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि कोई घर का स्टाफ साथ में गया था। अब ये घर का स्टाफ कौन था, वो जो जैदी साहब की बात हो रही है, क्या वो? शुरुआती रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था कि करीना घर पर मौजूद नहीं थी, जैसा कि खुद उनके अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी पता चलता है। तो वहीं एफआईआर में इलियाना का क्या दावा है जो उनकी हेल्प है कि करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि मैडम वापस आई हैं और वो देखने के लिए आई हैं कि उनका जो छोटा बेटा है वो सो गया है कि नहीं सो गया है। तो वो आकृति कुछ इस तरह की लगती है, लेकिन जब वो दोबारा जाती है उस तरफ, वॉशरूम की तरफ, तो आकृति बिल्कुल अलग नजर आती है और वो हमलावर होता है। तो क्या जांच में कोई लापरवाही हुई थी? अब सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि बीच में ही क्यों जांच अधिकारी, जो कि थोड़ी देर पहले मैं सवाल भी उठा रही थी कि आईओ बदल दिया गया बीच में ही, सुदर्शन गायकवाड़ इससे पहले जांच कर रहे थे। आईओ बदलने की असली वजह क्या है? क्या किसी के हिसाब से जांच नहीं हो रही है? क्या इस वजह से जो आईओ है इसलिए उनको बदला गया? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं। इस मामले में हर एक खुलासे के साथ सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के बयान को दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी जांच मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। आखिर ऐसा क्यों है? हम इस उलझी हुई गुत्थी के तमाम सिरों को पकड़ेंगे और इसकी शुरुआत वारदात की रात से ही करते हैं। सैफ करीना के बेटे जह की देखभाल करने वाली नर्स एलियामा फिलिप के मुताबिक बीच हमले की रात जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर लाइट ऑन थी। एलियामा को पहले एहसास हुआ कि बाथरूम में करीना है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बाथरूम के पीछे परछाई दिखी तो अंदेशा हुआ कि कोई अनजाना शख्स वहां छिपा है। एलियामा डर गई। उसने जब जानने की कोशिश की तो शख्स ने एलियामा को चुप रहने को कहा। एलियामा ने उस शख्स से पूछा क्या चाहिए, तो उसने अंग्रेजी में जवाब दिया 1 करोड़ रुपीस। लेकिन इस बीच शोर सुनकर सैफ और करीना कमरे में पहुंच गए, लेकिन उसी समय हमलावर ने सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। तभी मेड गीता आ गई। हमलावर ने गीता पर भी हमला किया। सैफ जख्मी हो चुके थे, लेकिन एलियामा ने अपने बयान में कहा था कि वे लोग आरोपी से बचते हुए कमरे में भागे और फिर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। दरअसल वारदात की सच्चाई को लेकर सवाल यहीं से खड़े होते हैं। वारदात के ठीक बाद एक और तस्वीर सामने आई थी जब सैफ के घर के नीचे एक ऑटो आया था। दावा है कि इस ऑटो में ही खून से लथपथ सैफ हॉस्पिटल भजन सिंह राणा के ऑटो से गए थे। भजन सिंह ने उस समय बताया था कि ऑटो में सैफ और एक छोटे बच्चे के साथ दूसरा शख्स भी अस्पताल तक गया था। जब मैं नाइट में गाड़ी चला रहा गलियों में जाता ही है तो उसमें देख रहा हूँ, तो उधर देख रहे तो वो जा रहा था रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है, फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको, तो रुकाया मैं, यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ तो कोई निकलता है तो उसने जैसे
उसमें खून से जैसा लथपथ है, तो बस वही देख रहा। तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। हाँ, क्या कब आपको पता चला कि वो सैफ अली खान थे? जब खुद उतरे तो स्टाफ को जब बुलाया गया, 2:30-3 बजे का टाइम हो रहता है, कोई आदमी बैठ जो बाहर कोई नहीं रहता है। 2:30-3 बजे के बाद सब आदमी, एक गार्ड रहता है तो गार्ड को बोलता है कि फटाक से वो चलो। हाँ, तो अपना फटाक से स्टाफ को बुलाया जाए, मैं सैफ अली खान हूँ, कि मैं सैफ अली खान हूँ। तब मैं जाके देख रहा कि ये सैफ अली खान है। कौन था उनके साथ? एक बच्चा था, एक और कोई और भी था। किस तरह से आए थे? चल कर आए थे आपके पास? नहीं, चल के आए थे, चल के ही बैठे थे और चल के उतरे थे। दरअसल पहले खबर आई कि सैफ के साथ अस्पताल तक उनके बड़े बेटे इब्राहिम गए थे, लेकिन लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ के साथ 8 वर्ष का बेटा तैमूर आया था। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सैफ को अस्पताल ले जाने का रहस्य गहरा चुका है, क्योंकि सैफ ने खुद पुलिस को बताया कि अस्पताल में भर्ती उनके दोस्त अफसर जैदी ने कराया था। MLC यानी कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में भी अफसर जैदी का ही नाम दर्ज है। सवाल है कि अगर अफसर जैदी साथ थे तो हॉस्पिटल के CCTV फुटेज में क्यों नहीं दिखे? सैफ के करीबियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जख्मी हालत में सैफ को एक ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल जाना पड़ा, जबकि उनकी टीम में कई लोग होते हैं जो एक कॉल पर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम कई बार कार ड्राइव करते मीडिया के कैमरे में क्लिक हो चुके हैं, लेकिन वो कार में अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए। आखिर क्यों? सैफ पर हमले के समय करीना की मौजूदगी भी सवालों के घेरे में है। इसे लेकर 2 तस्वीरें सामने आई हैं। इन 2 तस्वीरों के बीच मिसिंग लिंक है, इसलिए सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। एक दावा है कि जिस रात सैफ को चाकू मारा गया, उससे कुछ घंटे पहले करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी। ये तस्वीर किसी पार्टी की लग रही है। हालांकि पार्टी कहां हो रही थी अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हमले के बाद एक वीडियो फुटेज में करीना को उस समय ऑटो के करीब देखा गया, जिसमें सैफ को हॉस्पिटल ले जाने की बात कही जा रही है। इस सवाल की पड़ताल के बाद हम एक बार फिर से वापस हमले की रात की तरफ लौटते हैं। नर्स एलियामा ने बताया कि हमलावर को उन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था, तो फिर वो कमरे से भागा कैसे? इतना ही नहीं, सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागते हुए हमलावर का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। आरोपी को बेहद शातिर बताया जा रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो उसने CCTV फुटेज की ओर देखने की गलती कैसे कर दी? हैरानी की बात यह है कि उसने अपने चेहरे को छिपाया तक नहीं है और पुलिस को अपने हुलिये का पूरा क्लू भी दे दिया। वारदात के 8 दिन गुजरने के बाद उम्मीद थी कि पुलिस जब सैफ अली खान का बयान दर्ज करेगी तो इस मिस्ट्री की हर परत खुल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सैफ ने पुलिस के सवालों का जवाब तो दिया, बावजूद इसके वो जवाब नहीं मिला जिसके सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। पुलिस 16 जनवरी की रात क्या हुआ था? सैफ, मैं और पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल में अपने बेडरूम में थे। पुलिस, फिर क्या हुआ? सैफ, मैं अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। पुलिस, अच्छा फिर? सैफ, हम जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां एलियामा फिलिप भी सोती थी। पुलिस, वहां क्या देखा? सैफ, एक अजनबी को देखा और जहांगीर भी रो रहा था। पुलिस, फिर आपने क्या किया? सैफ, हमलावर को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। पुलिस, फिर क्या हुआ? सैफ, हमलावर ने मेरी पीठ, गर्दन और कई जगहों पर चाकू से वार किया। पुलिस, अच्छा फिर? सैफ, मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया, फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। वास्तव में सैफ के ये जवाब मामले को सुलझाने की बजाय उलझा रहे हैं, क्योंकि सैफ ने कहा कि हमलावर को दबोच लिया, फिर धक्का दे दिया,
लेकिन सैफ ने ये नहीं बताया कि हमलावर को कमरे में बंद भी कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश जारी है और सवाल भी उठ रहे हैं, क्या एंटी क्लाइमेक्स बाकी है? टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट हमने यहाँ पर आपको दिखाई और इस रिपोर्ट से डॉक्टर झा आप ही से शुरू करती हूँ, आपको भी लगता है ये सारे लूप होल्स? देखिए, इस पे मैं तो यही कहूँगा कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट एज ए डॉक्टर व्हाट आई कैन अप्रीहेंड फ्रॉम द एंटायर डिस्कशन इज़ कि जिस इंटेंसिटी के साथ उनको अस्पताल पहुंचाया गया, तो जो भी इमीडिएट केयर गिवर था वो ये शायद भांप चुका था कि इंजरी काफ़ी सीरियस है, और इसलिए शायद इमीडिएटली जो उन्हें समझ आया कि ऑटो से ही ले जाना सही है, क्योंकि वो ये समझ पा रहे थे कि शायद ज़्यादा देर होने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो उस एंगल से जो ये किया गया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत सही डिसीजन था कि जो भी इमीडिएट हेल्प है उससे आप नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुँच जाएं। और जहाँ तक उनके रिकवर होने की बात है, तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंकफुली इंजरी की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी, नहीं तो वो अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जूझ रहे होते। तो वी शुड बी रियली थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि ही हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है डॉक्टर नंदा। मैम, मेरा मेडिकल ओपिनियन यही है कि आई थिंक वो एक्सट्रीमली लकी हैं कि रीढ़ की हड्डी के पास चोट लगने के बावजूद भी इस तरह से मीडिया में जो हम देख रहे हैं कि वो चल पा रहे हैं और नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चोट जो है ये बच गए हैं एक्चुअली। मांसपेशियों तक शायद चाकू रख गया है और शायद थोड़ी बहुत नस की परत पे चोट आई होगी, पर कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी नहीं हुई है। सो इट इज़ गुड कि वो अभी ठीक हैं और मैं उनकी और हेल्थ की मंगल कामना करता हूँ। ग्रेट सर, क्योंकि देखिए मैं हालांकि इससे पहले जब हम डेमो कर रहे थे तब भी मैंने ये पूछा था, क्योंकि इस तरह के सवाल भी हैं। देखिए आईओ बदल जाना बीच में, हालांकि आपने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानकर ये किया जा रहा है, क्या किसी को बचाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है? देखिए, इस तरह के डेलिकेट केस में छिपाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी चीज़ है जो अब नया कानून आया है, जो फास्ट ट्रायल शुरू हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो बड़ा अहम रखता है। अभी आपने आरजी कार केस देखा कि आरजी कार में कितनी जल्दी एक जजमेंट आ गया। हाँ। उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, वो भी अपने आप में डिबेट का सब्जेक्ट। जो सैफ की ओर से जो सामने निकल कर आई बात कि वो ये कह रहे थे कि जब वो स्ट्रगल उनके बीच हो रहा था, उनके और हमलावर के बीच, तो उसके बाद जो उनकी हेल्प है, उनकी जो मेट थी, उसने उसको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। तो फिर वो भाग कैसे जाता है? और अगर वो भागता है तो वो तो जरूर मिसमैच वाली बात आ रही है, उनको कंट्राडिक्ट करने वाली। पर उसमें उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उनको खुद भी एक इंजरी हुई थी, जो उनकी मेट थी, उसका भी मेडिकल हुआ है, वो भी ऑल्सो इज ए विटनेस, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। आरोपी को कुछ नहीं होता है। देखिए, फायर एग्जिट से वो घुसा है, मेन गेट से उसकी एंट्री नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है फ्रेंडली एंट्री है, उसने कोई तोड़ ताड़, कोई मेन गेट से नहीं घुसा, डक से घुसा है, तो कोई ना कोई इंसाइडर है। अब जिस तरह से आपने बताया कि उसको बंद कर दिया गया था, सैफ के स्टेटमेंट में यदि बात आ रही है, तो फिर वो निकल के कैसे आ गया? उसके कपड़े चेंज हो गए, जाते टाइम वो जूते में था, लौटते टाइम वो नंगे पाव था, या उसकी कलर चेंज हो गया। तो ये तमाम चीजें ये कोरिलेट करेंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम पूछताछ होगी। और हिमानी सबसे बड़ा जो विटनेस होता है पूरे वर्ल्ड अक्रॉस, ये जुरिस्प्रूडेंस है कि जो भी आई विटनेस होता है, आंख का चश्मदीद गवाह होता है, तमाम चीजें उस पर रिलाई करती हैं। यदि उनकी मेड ने उसको बंद किया तो मेड बताएगी कि मैंने वहां पर उनको बंद किया था। किसने वो दरवाजा खोल दिया जिस वजह से वो निकल आया? क्या वो दरवाजा टूट गया? तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, आएंगी उसमें कि वो पुश करके दरवाजा तोड़कर निकल आया। अजब सी बात है सर कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सैफ की फिटनेस को लेकर भी, उन तमाम बातों पर, लेकिन आप ये देखिए कि इस दौरान कहीं भी ये नहीं है कि आरोपी को किसी तरह की कोई चोट आई हो। मतलब अगर सैफ की फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से डॉक्टर नंदा आप भी इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है। यदि यही सैफ यदि फिल्म हीरो में होते तो एक साथ एक हाथ मारते 10 आदमी मर जाते। परंतु असली क्रिमिनल से उनका वास्ता पड़ा है, जिसके हाथ में आप देखिए फिजिक वाइज वो मेरे ख्याल से सैफ अली खान ज्यादा उनसे बिल्कुल ताकतवर है। तभी तो ये सवाल ये है कि पीठ में चक्कू कैसे लगे। मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कहा कि उनको सामने से चक्कू क्यों नहीं लगे। तो ये बहुत सारे अनसुलझी गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना पुलिस की जिम्मेदारी है। गुत्थी तो सर ये भी है जो मैंने शुरुआत में नागेश जी से भी पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है सर, और वो सीधा, हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के सवाल आए कि कोई उस वक्त ड्राइवर नहीं था। ये भी एक बड़ा मतलब कुछ अजीब सी चीजें हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती है। ड्राइवर नहीं था, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं थी। इन फ्लैट्स के अंदर 2021 में इन्होंने शिफ्ट किए हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि ये अप टू द मार्क नहीं है सैफ जैसी पर्सनैलिटी के रहने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा CCTV से कवर्ड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी
सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। उन्होंने कभी भी बॉम्बे पुलिस को आज तक कोई धमकी, ये नहीं कहा कि मुझे धमकी आ रही है, मुझे किसी से खतरा है, मेरी फैमिली को खतरा है, कोई ऐसा उन्होंने कभी थ्रेट की कोई कंप्लेंट नहीं की बात है, ये सोसाइटी की बात है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अंदर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग तो कई तरह के स्टाफ से घिरे होते हैं। अब देखिए जो उनकी हेल्प है वो एक अलग है, ड्राइवर भी होता है। आप देखिए कि सैफ को कोई ले जाने वाला उस वक्त ड्राइवर नहीं, कोई ड्राइवर नहीं था, क्योंकि ऑटो से जाना पड़ता। उन्होंने 24/7 के लिए कोई ड्राइवर रखा ही नहीं था। ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुकी है। खुद अच्छे ड्राइवर सैफ होंगे, उनको भी गाड़ी चलानी आती होगी। करीना खुद ड्राइवर हैं। इब्राहिम, उनको कितनी बारी उनकी तस्वीरें आई हैं सामने। ये चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड की होती है कि मुझे गाड़ी निकालूंगा, गैरेज से निकालूंगा, या ऑटो सड़क पे जा रहा है उसको हाथ दे के बैठ जाऊं। इट्स ए कॉमन सेंस, जो उनके माइंड में उनको लगा। हाँ, ये जरूर एक कौतूहल का सब्जेक्ट है कि करीना जब घर में मौजूद थी तो करीना अपने बच्चों को लोग अपनी बहन के पास चली गई, जबकि लोग समाज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अपने हस्बैंड के साथ ऐसे क्रिटिकल टाइम में खड़ा होना चाहिए था। तो सवाल तो बहुत सारे हैं इनका सवाल का। और सवाल सर ये भी है कि अगर किसी पर इस तरह से हमला हो जाता है, सर बच्चा छोटा, वो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि जिस तरह की बीच में तो खबर ये भी आई थी कि वो तैमूर को किडनैप कर ले जाना चाहता था, या जय को किडनैप कर इस तरह की तमाम बातें आई। लेकिन सर कोई भी, पहला आप क्या करेंगे डॉक्टर नंदा, कभी भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करेंगे, या अगर कुछ ऐसा हुआ है तो एम्बुलेंस, चाहे भले ही आप कितनी हड़बड़ाहट में हो, बिल्कुल समझ आता है कि उस वक्त आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन आप क्या खुद ही उठकर अस्पताल चले जाएंगे? मेरे ख्याल से ये सब चीजें तो करेंगे, या पुलिस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, मतलब हॉस्पिटल में कॉल करेंगे कि एम्बुलेंस आ जाए, या कुछ वो लहूलुहान हालत में उसी तरह से अस्पताल में पहुंच जाते हैं। क्या ये प्रश्न आपको लगता है कि हाँ ये है, अचंभित करते हैं? हम देखिए, एज अ लेमैन मेरा फर्स्ट रिएक्शन शायद ये होगा कि फैमिली मेम्बर या स्टाफ एम्बुलेंस को कॉल करें और हम अपने नेबर को उठाएं, इत्तला करें कि हमें मदद की जरूरत है। मचा सकते थे, तो वो रुक जाकर रिक्शा पकड़ना, वो भी सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी के लिए एक अनलाइकली सिनेरियो लगता है मैम। बट जैसे वेद सर कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, आई थिंक टाइम के साथ ही पता चलेगा। आप क्या कहेंगे मिश्रा जी? बिल्कुल है, ऐसे केसेस में तो जनरली मतलब अगर चिल्ला देते सोसाइटी में, क्या नहीं कोई निकल कर आता बाहर? करीना घर पर थी, या और उनकी हेल्प घर पर थी, इतना स्टाफ तो था ही, उसके बावजूद बिल्कुल चिल्ला सकते थे, हेल्प ले सकते थे। चाहे ये चीज़ों को फैलाना नहीं चाह रहे हो, बताना ना चाहते हो, मे भी कुछ फैमिली मैटर हो सकता था शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा रिस्पांस किया। सर ये भी है कि करीना, सैफ कहते हैं कि वो साथ में ही थी। जो थ्योरी सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, इब्राहिम तो नीचे रहता है, उनका जो अमृता से पहला बेटा है, जो उनकी वाइफ से, वो तो नीचे रहता है, ही इज अ यंग बॉय, वो साथ कंपनी कर सकता था। तैमूर इज ए वेरी छोटा बच्चा है, क्योंकि ये डॉक्टर ने कहा, पर बाद में तो ये भी आया कि आसिफ जैदी उनको लेकर अस्पताल पहुंचे थे। नहीं, वही पहुंचे, जो ब्रॉड बाय लिखा जाता है, डॉक्टर लिखता है, पूछता है कि कौन पेशेंट को लेके आया, तो उसमें उनका नाम लिखा हुआ था, ड्राइवर का नाम नहीं था, उनका नाम था। हो सकता है इन बिटवीन किसी ने सूचना दे दी और वो अस्पताल पहुंच गया हो, तो ब्रॉड वाई, क्योंकि पेपर वर्क करने में टाइम लगता है और पेशेंट को रिलीफ देना एक ओटी में लेकर। ड्राइवर है, उसने भी ये कहा था कि एक शख्स और उनके साथ बैठा हुआ था, हालांकि पहले तो वो नहीं पहचान पाया कि ये सैफ अली खान है, लेकिन उन्होंने कहा कि सैफ के बच्चा तो था, लेकिन और भी एक शख्स था। ये बात आ रही है, हाँ, ये बात आई है, तो ये वो उससे एग्जामिन किया जाएगा कि आप किस हालात में उस फ्लैट पर, या आपको कैसे पता लगा कि सैफ को चाकू लगे और किस अस्पताल में लेके जाना है, क्योंकि उससे पूछा गया कि लीला में लेके चले या फला अस्पताल में, उसने कहा कि नहीं लीला चलते हैं, तो लीला हॉस्पिटल लेके चले गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये स्क्रूटनी होगी, कंट्राडिक्शन और कॉरोबोरेशन की जाएंगी। जो पुलिस की थ्योरी होती है, कंट्राडिक्शन और कॉरोबोरेशन, कौन कौन चीज कॉरोबोरेट हो रही है, मेड क्या कह रही है, सैफ क्या कह रहे हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, चौकीदार क्या कह रहा है, उसकी पोजीशन क्या थी चौकीदार की। हो सकते हैं, क्योंकि मिश्रा जी ने भी पर्सनल कहकर, आपने भी पर्सनल कहकर उसको मतलब ठीक है साइड कर दिया, लेकिन सर ये है ना, ये कि सैफ का बयान बिल्कुल अलग है। वो ये कहते हैं कि साथ में थी, जबकि खुद ही करीना कपूर कुछ देर पहले ये फोटो डालती है कि वो कहीं पार्टी में थी, उनके साथ सोनम कपूर, करिश्मा कपूर भी साथ में। 1:45 पर कहती है 1:45 पर मेरी पार्टी खत्म हो गई थी, मैं उसके बाद उस पार्टी को मैंने ज्वाइन अपने घर वापिस आ गई थी। तो ये तमाम चीजें, इसलिए मैंने कहा कि कंट्राडिक्शन कॉरोबोरेशन, सैफ के जो बयान है क्या वो तमाम चीजों को कॉरोबोरेट करते हैं या कंट्राडिक्ट करते हैं। कंट्राडिक्शन होगी तो उन पे भी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, कंट्राडिक्ट क्यों कह रहे हैं, करीना कुछ कह रही है, सैफ कुछ कह रहे हैं, नौकरानी कह रही है 1 करोड़ की डिमांड थी, क्या सही थी या नहीं थी? इन्वेस्टिगेशन में होना है, और डॉक्टर झा यही तो कड़ियां जुड़नी है, क्योंकि ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पता कि सैफ अली खान या तो मीडिया के सामने आकर कुछ ऐसा रखें, हालांकि जाहिर सी बात है क्योंकि ये मामला अब चल रहा है इस तरह से। मीडिया में आना ना तो
मीडिया में आना उनका मुनासिब नहीं है। और नॉर्मल कोर्स में कोई भी प्रूडेंट पर्सन होगा कभी मीडिया में बयान नहीं देगा, क्योंकि उसके केस के लिए वो फैटल हो सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे केसेस में कोर्ट ही अब लगा देती है। दिल्ली के सीएम को केजरीवाल कहा गया कि आप साइन नहीं करोगे, ऑफिस नहीं जाओगे, ये काम नहीं करोगे, कोर्ट ही कंडीशन इंपोज कर देती है। तो उनके एडवोकेट्स होंगे, उन्होंने कहा कि आप मीडिया वाइट से बचिए, आप सारा सत्य बिल्कुल सत्यवादी मत बनिए, कुछ चीजें अपने पास रखिए। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अब करीना का स्टेटमेंट, कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आए कि करीना कुछ मुंह से निकल जाए, उसका फायदा एक्यूज को पहुंचे जो बांग्लादेशी एक्यूज है, तो सारा केस ही चौपट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पुलिस भी नहीं चाहेगी कि वो तमाम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करें। चेहरे को लेकर हाँ, बिल्कुल सवाल उठते हैं, उठने भी चाहिए। सैफ अली खान ने हामी तो भरी होगी, जाहिर सी बात है कि तभी तो, क्योंकि इससे पहले जो 2 पकड़े गए वो छोड़ दिए पुलिस बिल्कुल। तो अगर इसको पकड़ा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए पुलिस थाने के अंदर या जहां भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, नॉर्मल कोर्ट्स में कन्फ्रंट करा दिया जाता है कि देखिए यही था क्या, वो कहता ठीक है। इवन मैं आपको इंटरनल बात बताऊं, क्योंकि अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूं, कई बार हम जब इस तरह के मर्डर या सेंसिटिव केस में होते हैं तो डॉक्टर से ओपिनियन ले लेते हैं, सर डॉक्टर साहब वैसे मोटा मोटा बता दीजिए कि क्या ये संभावना है कि ये मर्डर हुआ या इसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है। तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी मैंने पोस्टमार्टम किया नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि इसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं, पुलिस करती है, करती आई और करना भी चाहिए अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा केस है, ये कन्विक्शन में जाएगा। मैं बिल्कुल, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि इतने सारे एविडेंसेस पुलिस ने इस मामले के अंदर इकट्ठे कर लिए हैं कि इससे केस ऑफ कन्विक्शन, ये सजा होगी। तमाम जो बातें डिफेंस लॉयर का काम भटकाना है, इवन इस केस में मेंटल एप्टीट्यूड और पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। तो तमाम साइंटिफिक चीज़ें हैं, हमें विश्वास रखना चाहिए। और ये मैं फिर बता रहा हूं कि केस कन्विक्शन का है, इसमें सैफ अली को न्याय जरूर मिलेगा। जिस तरह से उनका ब्लड की एक एक बूंद काम आएंगी, और जिस तरह निर्भया केस के अंदर 7 साल केस चला, परंतु अब नए कानून ने ये फिक्स कर दिया है भारत की, हिंदुस्तान की सरकार ने, इसमें जल्दी ट्रायल होगा। जल्द ही हम और आप सजा के बाद फिर दोबारा इसी तरह डिबेट करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या ठीक था क्या गलत था, और कोर्ट के नतीजों पर। फास्ट के चक्कर में किसी बेगुनाह को तो नहीं फिक्स नहीं, कर दिया ऐसा फिक्स नहीं किया जाएगा। आप इस चीज से निश्चिंत रहे कि अब वो टाइम चला गया कि पुलिस उठा के किसी को बेगुनाह को फिक्स कर देती थी। होता था, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके चैनल पर, आपके तमाम मीडिया के सामने, कि ऐसा होता रहा था पुलिस के अंदर, पर अब वो चीजें संभव नहीं है के लिए और अपनी पीठ थपथपाने के लिए। हाँ बिल्कुल होता था, मैं इस बात को इनकार नहीं करता। बहुत सारे शूट आउट आपने, हम लोगों ने देखे, इसी दिल्ली के अंदर देखे, जिसमें गलत शूट आउट हो गए, गलत लोगों को पॉइंट कर दिया गया। परंतु अब वो टाइम जा चुका है, ये नया कानून है, नया देश है, नया संविधान है, सब चीज नहीं है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ये केस कन्विक्शन में जाएगा, हम और आप फिर बैठ कर डिबेट करेंगे। मिश्रा जी, आपको क्या उम्मीद? फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बताया कि सिंपल इंजरीज रहा मेडिको लीगली, और जिस तरह से क्राइम हुआ है और स्टेप बाय स्टेप जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और जो भी साक्ष्य मिले हैं, चाहे लेटेंट फिंगरप्रिंट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, जो भी, तो सबको कोरिलेट किया जाएगा और हम एक्चुअल जो हुआ था इंसिडेंट उसके तक पहुंच पाएंगे, और जो फाइनल होगा वो सबके सामने आएगा। जो फाइनल होगा वो सबके सामने आएगा, और उसी का सबको इंतजार है कि क्या कुछ रहता है। अब मोटिव और उन तमाम सवालों पर तो हम यहाँ पर चर्चा ऑलरेडी कर ही यहाँ पर चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो उनके फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों आखिरकार सैफ अली खान पर यह हमला हुआ और किसने दरअसल सैफ अली खान पर यह हमला करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के सफर में फिलहाल इतना ही।